गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जनरल अंडरस्टैंडिंग की हम बात करें। देखो, इससे पहले मैंने 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में बताया था कि उसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई है, क्योंकि पहले हमारा एक्ट होता था 1986, राइट। वो मैंने इसलिए फटाफट करा था क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक था, अगर क्वेश्चन आ जाता तो 2 मार्क्स सेव हो जाते। बट आज से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, राइट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम नेसेसरी स्टेप लेते हैं, किसके अगेंस्ट? अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सेलर। मीनिंग जो प्रोड्यूसर और सेलर ने कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो कि फेयर नहीं है, ठीक है, अगर हमारे साथ कंज्यूमर के साथ कुछ ऐसा किया है तो उसके अगेंस्ट में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। तो उसी को प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। समझ में आई बात? देखो, आपको पता है कि आज की डेट में कंज्यूमर जो है वो मार्केट का राजा माना जाता है, किंग ऑफ द मार्केट माना जाता है। चाहे कौन सी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हो, जो कंज्यूमर है वो सेंटर स्टेज पर माना गया है। हमें ये भी पता है कि जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट को बनाता है, वो कंज्यूमर के डिमांड, कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग टू ही बनाता है प्रोडक्ट को। ऐसे नहीं कि बिना काम बना के रख दिया, लेकिन वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है, ये बात मानी। लेकिन प्रोड्यूसर भी तो ये चाहता है ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करे, ठीक है, सेल्स को मैक्सिमाइज करे। इसीलिए वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए वो जितने पॉसिबल, जितना भी उससे हो सकता है, वो सारे के सारे काम करता है। देखो, उनमें से कुछ तो ऐसे काम हो सकते हैं कि वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए, दोनों के लिए अच्छे हों। जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि आप देखो, मैं प्रोड्यूसर थी, मैंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस कर दिया। अब अगर मैंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस किया तो कंज्यूमर खरीदेगा, तो मेरी सेल्स मैक्सिमाइज हुई, कंज्यूमर ने भी खरीदा आराम से, दोनों को फायदा। सेकेंड नंबर पर रिडक्शन इन प्राइस। जो प्राइस पर मैं पहले बेच रही थी, मैंने उसको कम कर दिया, तो मेरी तो सेल्स एनहांस हुई और जो कंज्यूमर है उसको भी फायदा हो गया। थर्ड नंबर पर आता है क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टाइजिंग। मैंने जो एडवर्टीजमेंट दी, चाहे वो कुछ भी दी, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर और डिसेंट दी, कोई भी अनफेयर ना दी, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करी। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर, ये जो मैंने 4 काम बताए हैं, अगर वो इस तरीके से करता है कि उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी इंप्रूव कर दी, प्राइस रिड्यूस कर दिया, एडवर्टीजमेंट क्लियर और डिसेंट दी, साथ के साथ उसने आफ्टर सेल सर्विसेज की फैसिलिटी दी, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों को फायदा हो रहा है। प्रोड्यूसर को इसलिए क्योंकि इससे उसकी सेल्स मैक्सिमाइज हो रही है, और कंज्यूमर को तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि उसको उसकी क्वालिटी अच्छी मिल रही है, कम प्राइस पर मिल रहा है। अगर वो कुछ एडवर्टीजमेंट देखता भी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ के साथ उसको आफ्टर सेल सर्विसेज की फैसिलिटी मिल रही है। समझ में आई बात? ओके। आपको बताने जा रही हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीनिंग प्रोटेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। इस बात को बिल्कुल रट लो कि प्रोटेक्शन क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। मतलब आपके साथ जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे वो कौन करने वाले हैं? या तो प्रोड्यूसर या फिर सेलर। समझ में आई बात? जो जनरली कंज्यूमर आर एक्सप्लॉयटेड बाय, किससे एक्सप्लॉयटेड होते हैं? नंबर 1, अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सेकेंड, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। फोर्थ, शॉर्ट मेजर एंड अंडरवेट गुड्स। फिफ्थ, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स। एक एक करके बताती हूँ मीनिंग। देखो, अगर बात करें एडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स की, तो ध्यान से सुनो। एडल्ट्रेशन का मतलब जो कंज्यूमर गुड्स आप बेच रहे हो, ठीक है, मीनिंग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। कंज्यूमर ध्यान से सुनो कि जो प्रोड्यूसर आपको बेच रहा है उसमें कुछ मिलावट कर देता है। मीनिंग जैसे मेरी दादी माँ बोलती थी कि जब भी आप जो, एक मिनट, हाँ, अगर लाल मिर्च का पाउडर अगर आप खरीदते हो तो ध्यान से खरीदना। माँ जी बोलती थी कि ना आप लाल मिर्च को खरीदना, राइट, क्योंकि अगर मिर्च को खरीदोगे और पीसोगे खुद से और जब सब्जी में डालोगे तो सही होगा। अगर आपने खरीद लिया ना तो वो रेड रंग का, या तो रेड कलर का कुछ पाउडर डाल देते हैं, या फिर माँ जी बोलती थी कि जो ईंटें नहीं होती हैं, ये ब्रिक्स,
इनको पिस कर और वो डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही वो करते हैं कुछ ना कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ताकि कंज्यूमर को पता भी ना चले और वो गड़बड़ी कर दे, ठीक है। अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स में ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि वो वेट को बढ़ाने के लिए या कुछ भी ऐसे मिलावटी डाल देते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीनिंग जो क्वालिटी होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की वो नहीं देते हैं, ठीक है। क्वालिटी आपका प्राइस के अकॉर्डिंग टू क्वालिटी सही नहीं होती है। नेक्स्ट है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब आप समझ सकते हो कि एडवर्टीजमेंट पता नहीं कैसे कैसे दिखा देते हैं, ठीक है, मिसलीडिंग, और साथ के साथ आपको उससे जो एक्चुअल में प्रोडक्ट है उससे रूबरू नहीं कराते हैं। शॉर्ट मेजर एंड अंडरवेट गुड्स, ये तो कर सकते हैं वो जब आप प्रोडक्ट को लेकर आते हो, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है कि 500 ग्राम का, लेकिन वो नहीं मिलता है, 450 का मिलता है, 50 ग्राम वो खा गए। समझ जाओ इस बात को, समझ रहे हो कि अंडरवेट। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स। वो क्या करते हैं, स्कैर्सिटी का मतलब होता है कि कम। वो क्या करते हैं कई बार कि जो प्रोडक्ट आपका अगर मार्केट में वो सप्लाई ज़्यादा हो रहा होगा तो उसका प्राइस आपको पता है नॉर्मल कम होगा, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उसकी ना स्कैर्सिटी दिखा देते हैं, कमी दिखा देते हैं कि अब मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं है। अगर जो प्रोडक्ट नहीं होगा तो अपने आप दाम बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जैसे ही प्राइसेस बढ़े वो क्या करना, सप्लाई करना थोड़ी थोड़ी शुरू कर देते हैं और प्राइस को ज़्यादा प्राइस पर सारा माल सप्लाई कर जाते हैं। तो समझ में आई मेरी बात। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपके जो कंज्यूमर हैं या जो आप कंज्यूमर हो, आपका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, या आप कह सकते हो आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं बाय द, मैंने 2 वर्ड बताए थे, बाय द प्रोड्यूसर एंड द सेलर। यस, यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब ये जो मैंने 4 बातें बताई थी ना, उसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा था, लेकिन अब ये जो 5 चीज़ें बताई ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर का फ़ायदा हो रहा है, कंज्यूमर का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। पाँचों के पाँचों ये साथ के साथ नोट डाउन करो ताकि आपको क्लियर हो सके। इन कारणों से जो प्रोड्यूसर है वो सेल्स को एनहांस करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये थोड़े ही समय की बात होती है। ऐसा नहीं है कि आप धोखाधड़ी करके और आप कमाते जाओगे, नहीं। और इन सब कारणों को देखते हुए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया था, ठीक है। अब उसमें अमेंडमेंट हो गए, वो 2019 बन गया, लेकिन 1986 लाया गया था, ठीक है। अगर आप कुछ एग्जाम्पल सुनना चाहो तो एग्जाम्पल सुन सकते हो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया के बारे में, ठीक है, कि जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुके हैं, जो कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन जिन्होंने किया है। मैं आपको 4 एग्जाम्पल बताऊंगी, ध्यान से सुनना। एक मैन्युफैक्चरर का नाम है सनफ्लावर ऑयल ने एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये क्लेम किया था, नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कराया था। ये क्लेम किया था कि हमारा जो ऑयल है वो रिच इन विटामिन है, मिनरल्स एंड प्रोटीन से भरपूर मात्रा से, पूरा अच्छे से उसके अंदर विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है। लेकिन जब उसको टेस्ट किया गया तो वो सारे के सारे क्लेम फॉल्स मिले। तो इससे क्या हुआ, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन। सेकेंड एग्जाम्पल सुनिए। सेकेंड एग्जाम्पल है कि बहुत सारे जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर मार्क लगाते हैं कि देयर प्रोडक्ट एज पॉलीकॉटन, राइट। वहाँ पर जो पॉली का मतलब होता है वो पॉलिनोसिक होता है, पॉलिएस्टर नहीं होता है, ठीक है। और जो फॉर्मल मटेरियल है पॉलिनोसिक वो बहुत ही चीप है एज कम्पेयर टू लेटर मीनिंग पॉलिएस्टर, ठीक है। और कंज्यूमर को इसके बारे में अवेयर नहीं होता, तो यहाँ पर भी कंज्यूमर का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। देखो जो नूडल्स का पैकेट होता है उस जो जनरली बेचा जाता है उसके ऊपर पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ होता है 100 ग्राम्स, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये पाया गया है कि उसको जब आप देखते हो तो वो 80 ग्राम्स का ही मिलता है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक लास्ट एग्जाम्पल है कि वुमेन जो है वो एडमिटेड हुई थी सिविल हॉस्पिटल में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए, लेकिन डॉक्टर ने क्या करा, उसको ट्रीट किया बहुत ही नेग्लिजेंटली और उनका गल ब्लैडर उनको रिमूव कर दिया इंस्टीड ऑफ अपेंडिक्स, जिसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि वुमेन की डेथ हो गई। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, ठीक है। नॉर्मली मैंने बता दिया है, कल मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, ठीक है।
अभी आपको पता है कि अब की बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से या तो बिल्कुल लाइटली पूछे गए थे या फिर थोड़े से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के पूछे गए थे। तो हम जितने भी सब्जेक्ट करेंगे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। इस वजह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। 10 मिनट्स की वीडियो होती है, अच्छे से देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आप नोट डाउन भी करिए साथ के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।